देखिए, ऐसा ये फ्रिंज एलिमेंट पाला किसने है? इनको पाल पोस के बड़ा किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। 75 साल की आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष का सिर दुनिया के सामने इतना झुकाया नहीं, इतना भारत को जलील नहीं किया, इतना बदनाम नहीं किया जितना अकेले नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भारत के लिए माफी मांगने की जो नौबत आई है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इनकी नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सिर झुकाया है। भारत की पहचान विविधता में एकता की है। भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम की है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में भाईचारे के नाते है। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, और उस भारतवर्ष को आप पूरी दुनिया में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के जरिए बदनाम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने 75 वर्षों की आजादी के बाद सबसे ज्यादा भारत को दुनिया के स्तर पे बदनाम करने का काम किया। इस कार्रवाई के बाद कई पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की। कई लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई नहीं है, ये तो पार्टी की एक तरफ से प्रक्रिया है। कार्रवाई तब हो जब उन पे कोई एफआईआर दर्ज हो या कोई ऐसा केस रजिस्टर किया जाए दोनों। नहीं तो यही लोग तो बढ़ाते हैं ना इन चीजों को। आज जो नफरत की भाषा इनके प्रवक्ताओं ने बोली, नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल ने, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण है। वहां इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जो पूरी पार्टी नफरत फैलाओ और बांटो और राज करो की नीति पे चल रही है। आज आप देखिए पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं उनका सिर शर्म से झुक गया। उनको अलग अलग देशों में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इन बदमाशों की वजह से, ये आप देखिए। कश्मीर को लेकर कश्मीरी पंडितों पे जो टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर जंतर मंतर पे बीते दिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, ये बताएं। और जो इससे पहले सवाल उठाते रहे, जो एयर स्ट्राइक हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो लोग अब कश्मीरी पंडितों की हिमायती बन रहे हैं। देखो, अनुराग ठाकुर क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। वो गोली मारो छाप नेता है। अब भाजपा की सरकार है इसलिए बन गया है केंद्रीय मंत्री, तो उस पर कोई बात करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के नाम पे जितना पूरे देश में रोना धोना नौटंकी ड्रामा किया था, आज जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो प्रधानमंत्री 7 दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं, गृह मंत्री बैठकों की नौटंकी कर रहे हैं, आईपीएल का मैच देखने में व्यस्त हैं। कितने सारे साक्ष्य सामने आए कि कश्मीरी पंडित वहां से अपना ट्रांसफर चाहते थे। उनको पता था हमारे साथ यह घटना हो सकती है। उनको आशंका थी इस बात की कि उनकी हत्या भी हो सकती है। बावजूद इसके उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। बॉन्ड साइन करा के आप उनको कश्मीर में रखते हैं जबरन, कि तुम भले ही मौत के घाट उतार दिए जाओ लेकिन तुम यहीं रहोगे। तो इसलिए आज कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हो रहा है, ये बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है। और ऐसा दृश्य हिंदुस्तान ने 2 बार देखा। एक 90 में, उस वक्त जब जगमोहन वहां के राज्यपाल थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और दूसरा उस वक्त जब मोदी जी 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री इस देश में हैं। 2022 में और 1990 में दोनों वक्त बीजेपी एक समय केंद्र के सत्ता को समर्थन दे रही